Yes, Pihu. Good morning, sir, and good morning, ma'am. Good afternoon. मॉर्निंग बाबू, गुड आफ्टरनून बाबू। और सर मेरा बीए अभी पार्ट 1 चल रहा था, पार्ट 2 का वो फॉर्म फिल होने वाला है, लेकिन मुझे उसका मेरा ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस गंगा देवी कॉलेज से। कौन से कॉलेज से है बच्चे? एक सेकेंड, गंगा देवी कॉलेज, गंगा देवी कॉलेज कहाँ पर है ये नियर ऑफ लोहिया पार्क, कंकड़बाग, पटना में है। पटना में। तो आप वहां से बीए पार्ट 1 कर चुकी हैं और बीए पार्ट 2 का फॉर्म आपने भरा है? नो मैम, अभी डेट नहीं आया है, बट वो पेपर्स, वो सब्जेक्ट्स मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं एक साल ड्रॉप करके। क्यों नहीं समझ में आ पा रहा है पीहू? एक्चुअली तो मैं रेगुलर क्लास नहीं करती हूँ, मुझे उसका कोई स्कोप नहीं दिख रहा है कि क्लास तुम नहीं करती हो या कॉलेज क्लास नहीं करा रहा है? कॉलेज में, मतलब ऐसे सर अभी जो क्योंकि बच्चे अगर तुम क्लास नहीं करती हो रेगुलर तो सिमिज में एडमिशन लेने का सपना तो भूल ही जाओ। That is why I am categorically asking you this question. नो मैम, जो पेपर पढ़ाती थी मैम, वो एक्चुअली मेरी रिटायरमेंट है। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन भी हम लोग दे चुके हैं कि वो मैम, मतलब उस पेपर वो सब्जेक्ट के लिए मैम को लाया जाए, तो अभी तक कोई वहां से मुझे कोई नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं मिला। और ये आर्ट्स मुझे समझ भी नहीं आ रहे हैं, और ये नॉर्मल ग्रेजुएशन करने से मुझे कुछ फायदे बेनिफिट्स नहीं दिख रहे हैं नॉर्मल ग्रेजुएशन। तो मैं एक तरह का टेक्निकल कोर्स करना चाहती थी, 1 साल ड्रॉप, 1 ईयर ड्रॉप हो जाएंगे, बट क्या ये सही होगा ना बीसीए? बच्चे देखो, कोर्स बिल्कुल सही होगा, बट आपको ये तय करना है, डिसाइड करना है कि आप 1 साल ऑलरेडी अपना मिस करोगे। नो डाउट ये डिसीजन आपको पहले ले लेना चाहिए था कि आपको क्या करना है, बिकॉज लाइफ में बार बार ग्रेजुएशन करोगे नहीं बच्चे, ठीक है? अब अगर आपकी क्लासेस इतनी नहीं हो रही थी, वट एवर द रीजन माइट बी, अल्टीमेटली यू वांट टू चेंज। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप 2 साल और कंटिन्यू करो और फिर रियलाइज करो कि मैंने 3 साल वेस्ट कर दिया। हाउसवाइफ बनने के लिए तो बच्चे मेहनत कर नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, लाइफ में कुछ करना है, ठीक है? तो बेटर लेट देन नेवर। बट आपका एडमिशन सिमिज में या किसी भी संस्थान में तभी हो सकता है जब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स, जो सीएलसी माइग्रेशन वगैरह होता है, वो आप दे सके। बट अगेन मैं फिर बोलूंगी, कोई भी कदम उठाने के पहले डिसाइड करना कि हाँ तुम्हें ये करना है, और अपने माता पिता से जरूर पूछना और उनकी मर्जी जरूर लेना, क्योंकि बाद में देयर विल बी नो लुकिंग बैक। नो मैम, वो लोग अग्री हैं, और रहा बात डॉक्यूमेंट्स का, तो वो मेरा वो निकल जाएगा वो कॉलेज से। तो वही पूछ कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस अभी होगा, बस 1 ईयर ड्रॉप होंगे, लेकिन नॉर्मल ग्रेजुएशन करने से मेरा 3 साल वेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद भी जॉब मिलेगी कि नहीं पता। नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि सीमेज में भी गारंटी नहीं है, लेकिन उसके लिए मुझे एफर्ट और मेहनत करने होंगे। एग्जैक्टली। मैं यहाँ पर तुम्हारी ही बात पर दोबारा बोल दूं, क्योंकि सारे बच्चे अभी जुड़े हुए हैं। सिमिज में एडमिशन ले लिया, मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि जॉब मिल गई या करियर मिल गया। ये जो 3 सालों का सफर होता है, उसमें आपको पूरी मेहनत करनी होती है। जब आप पूरी मेहनत पूरी शिद्दत से करते हो, जैसा संस्थान कराता है, तभी जॉब मिलती है। तुमको मैं बताऊं, आज मैं सुबह से परेशान हूं। क्यों? हमारे 5th सेमेस्टर, ध्यान देना, 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम 11 अप्रैल से होना है, उन बच्चों को ज्वाइनिंग मिल गई है विप्रो में 11 अप्रैल से। अब वो बच्चे परेशान हैं कि मैम मैं विप्रो ज्वाइन करूं कि मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम दूं। मैंने कहा यूनिवर्सिटी एग्जाम दो, नहीं तो मार्कशीट क्या दोगे कंपनी में। एंड आई हैव रिक्वेस्टेड द कंपनी कि उनकी ज्वाइनिंग आप लेट करें। तो बच्चों का अगला सवाल है, मैम अभी तो पूरा 1 सेमेस्टर बाकी है, आप लोगों ने अभी ऑफर जॉब दिलवा दी, मेरी क्लासेस कैसे होंगी? तो अभी हमें उसको भी देखना है कि हम उनके लिए क्या व्यवस्था निकालें। सो इमेजिन यू आर इन दैट काइंड ऑफ अ कॉलेज, बट ये ऐसा नहीं है कि तुमने सिर्फ में ले लिया तो तुमको प्लेट में जॉब मिल गई। नो, वो मेहनत करनी पड़ेगी, वो शिद्दत, वो एड ऑन कोर्सेज, मतलब कहते हैं ना, सिलेबस और मार्क्स से ऊपर उठ के पढ़ना होगा, और वो करोगे तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है?